हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एमपी पुलिस 2021, एमपी एसआई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, एसएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। और ये आज हमारी सीरीज का 27वां वीडियो है। अगर आप 26 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस एक क्वेश्चन होता है और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं हम पूरा डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जीएसटी का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गोल्ड एंड सिल्वर टैक्स, ग्रीन स्टिक टैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो पूछा जाता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 को। तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी आया था। और जीएसटी भारत में कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जीएसटी कौन सा कर होता है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर को समाप्त करता है। मतलब जितने भी अप्रत्यक्ष कर लगते हैं उनको एक करके क्या लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय सेना को कमांड में विभाजित किया गया है। मतलब भारतीय सेना के कितने कमांड हैं। ऑप्शन दिया गया है 7 कमांड, 9 कमांड, 6 कमांड, 8 कमांड। जो भारतीय सेना है उसके कितने कमांड होते हैं, तो 7 कमांड होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 7 कमांड होते हैं। कौन कौन से कमांड होते हैं अपन बात कर लेते हैं। तो एक होता है पश्चिमी कमांड। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी कमांड और इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर हो जाता है चंडी मंदिर। तो आपको ध्यान रखना है कि चंडी मंदिर हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर उत्तरी कमांड। तो एक पूछा जाता है उत्तरी कमांड। तो उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर हो जाता है उधमपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि उधमपुर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके बाद एक पूछा जाता है मध्य कमांड। तो मध्य कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, कोलकाता में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद और देखते हैं और क्या बनता है। तो और एक पूछा जाता है दक्षिणी कमांड। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर क्या कहाँ हो जाता है, तो पुणे में। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, पुणे में हो जाएगा दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर। दक्षिण पूर्व कमांड, तो दक्षिणी पूर्व कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा, जयपुर हो जाएगा इसका सही आंसर, दक्षिणी पूर्व कमांड। और एक होता है ट्रेनिंग कमांड। तो ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर होता है शिमला में। तो आप ये 7 कमांड याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। और नोट नहीं कर सकते हैं तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। तो भारत के थल सेना प्रमुख हो जाएंगे मनोज मुकुंद नरवणे। तो आपको ध्यान रखना है कि थल सेना प्रमुख भारत के कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद अगर पूछा जाए जल सेना प्रमुख कौन है, तो जल सेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि करमबीर सिंह हो जाएंगे जल सेना प्रमुख। और इसके बाद अगर पूछा जाता है वायुसेना प्रमुख, तो वायुसेना प्रमुख हो जाएंगे RKS भदौरिया। तो आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से। और अगर पूछा जाए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे, मैं कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद देख लीजिएगा, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है मध्य प्रदेश की, तो सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है गोंड। तो आपको ध्यान रखना है कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है। तो भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है, फाल्या कहलाता है। तो ये कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखेंगे कि भीलों का निवास स्थान फाल्या कहलाता है।
और भीलों का पर्व क्या होता है? भगोरिया। तो आपको ध्यान रखना है कि भीलों का पर्व हो जाएगा भगोरिया। तो आप भा से भील और भा से भगोरिया याद रख लेंगे। इसके बाद यहाँ के कैपिटल देख लेते हैं। तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाती है भोपाल। छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर। और राजस्थान की कैपिटल हो जाती है जयपुर, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य है। ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, वही क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द सिली पॉइंट इससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाता है क्रिकेट। तो जो सिली पॉइंट होता है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। तो खेलों से संबंधित शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके इससे पूरा वीडियो बना दूंगा। तो कुछ देख लेते हैं। फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से होते हैं? तो फुटबॉल से संबंधित कप हो जाता है, एक होता है डूरंड कप। तो आपको ध्यान रखना है कि डूरंड कप अगर पूछा जाए तो फुटबॉल से संबंधित होता है। दूसरा पूछा जाता है रोबर कप। तो आपको ध्यान रखना है कि रोबर कप। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मारडेका कप। तो आप ध्यान रखेंगे कि मारडेका कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। इसके बाद अगर बात करें कि बैडमिंटन से संबंधित शब्द कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित होते हैं सुदीरमन कप। तो आपको याद रखना है कि सुदीरमन कप हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित शब्द। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो और पूछा जाता है रहमतुल्लाह कप। तो रहमतुल्लाह कप, तो आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट नारंग कप। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, नारंग कप हो जाएगा बैडमिंटन से। और टेनिस से बात करें तो टेनिस से कौन सा कप संबंधित होता है? वर्नावेलेक कप। तो वर्नावेलेक कप हो जाएगा टेनिस से संबंधित। और क्रिकेट से एक रणजी ट्रॉफी पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से होता है। इसके बाद सुब्रतो मुखर्जी कप भी पूछा जाए तो ये भी क्रिकेट से संबंधित होता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर शतरंज चैंपियनशिप जीती। तो 2016 की, तो आपसे लेटेस्ट पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे 2019-20 का पूछा जाएगा। तो 2020 में कौन सा हुआ था? राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 46वां हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 का 46वें नंबर का था। और इसमें जीता कौन था? तो जीता था भक्ति कुलकर्णी। तो आपको ध्यान रखना है कि भक्ति कुलकर्णी ने जीता था। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, भक्ति कुलकर्णी जीती थी इसमें। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? भक्ति कुलकर्णी मतलब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। तो आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में हुआ था। और कौन जीती थी? तो भक्ति कुलकर्णी। आप यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोनेरू हम्पी भी भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वर्तमान राज्यसभा नेता कौन है? तो वर्तमान राज्यसभा में सभा का नेता कौन है? ऑप्शन दिया गया है वेंकैया नायडू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सदन का नेता है वर्तमान में कौन है? तो इन ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन हो जाएंगे? थावर चंद गहलोत। तो आपको ध्यान रखना है कि थावर चंद्र गहलोत। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि थावर चंद गहलोत हो जाएंगे सदन पक्ष के नेता। और अगर पूछे जाए कि विपक्ष का नेता कौन है? तो विपक्ष का नेता हो जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सदन पक्ष का नेता पूछा जाता है और एक विपक्ष का नेता। तो आपको ध्यान रखना है कि विपक्ष का नेता कौन हो जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे विपक्ष के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे विपक्ष के नेता। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और कौन है अभी? एम वेंकैया नायडू। तो आपको ध्यान रखना है कि एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो उपसभापति हो जाएंगे हरिवंश नारायण सिंह। तो आपको ध्यान रखना है कि हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे उपसभापति। तो आपको ध्यान रखना है, ये राज्यसभा के सभापति उपसभापति क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इन ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन है, सुनील अरोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे, सुनील अरोड़ा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। और यहाँ से मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या क्वेश्चन बनता है, तो अपन देख लेते हैं कि और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है। तो अगर मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उससे 6 साल तक, और अगर उनका एज 65 हो जाता है, जो पहले हो जाएगा उसी समय वो रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना कि अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 324। तो 324 अनुच्छेद में दिया गया है। और संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो संविधान के भाग 15 में दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये किसके समकालिक होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकालिक होते हैं। और इनकी सैलरी कितनी होती है, तो 2.50 लाख, मतलब 2,50,000 इसकी सैलरी होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की। इसके बाद बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2016-17 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट, तो रणजीत लिखा है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाता है जो कि 2000, अभी अपन देख लेते हैं 2020 का, जो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था इसलिए पूछा गया था। और अभी जो अगर बात करें कि 2020 का कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2020 का जीता था सौराष्ट्र। तो आपको ध्यान रखना है कि सौराष्ट्र जीता था, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सौराष्ट्र जीता था किसको हराकर, तो बंगाल को हराकर। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट गुजरात में आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था, राजकोट गुजरात। और 2016-17 का मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। ऑप्शन दिया गया है अगर मालवा, देवास, रतलाम, अलीराजपुर। तो अगर ऑप्शन में निमाड़ी नहीं है तो आप अगर मालवा टिक करेंगे, तो अगर मालवा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अगर मालवा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था, तो अगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला था। तो मध्य प्रदेश में अभी 52 जिले हैं, जो कि 51वां जिला कौन सा था, अगर मालवा था। और ये कब बना था, अगर पूछा जाए कि अगर मालवा कब बना था, तो 16 अगस्त। तो आप ध्यान रख लीजिएगा 16 अगस्त 2013 को बना था अगर मालवा। और अगर मालवा की बात करें कि अगर मालवा किससे विभक्त होकर बना था, तो शाजापुर। तो आपको ध्यान रखना है कि शाजापुर से अलग हुआ था अगर मालवा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि 52वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो 52वां जिला मध्य प्रदेश का हो जाएगा निमाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है कि निमाड़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश का 52वां जिला। तो ये गलत लिख गया है, तो आप ध्यान रखेंगे निमाड़ी हो जाएगा क्या, 52वां जिला। और ये किससे अलग होकर बना है, तो ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और ये कब बना है, तो 10 अक्टूबर 2018 को। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर 2018 को बना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद भारत का राज्य जिसने प्रसन्नता के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। तो ऐसा कौन सा राज्य था जो प्रसन्नता के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो था प्रसन्नता के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाती है भोपाल। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी जयपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की कैपिटल हो जाती है जयपुर, जिसका पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाएगी रायपुर। तो आपको ध्यान रखना है कि रायपुर हो जाएगी छत्तीसगढ़ की कैपिटल। और अगर पूछा जाए त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाती है, अगरतला। तो आपको ध्यान रखना है कि अगरतला। और मैं एक क्वेश्चन अभी छोड़ा था पहले, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल आप याद रख लीजिएगा देहरादून। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, देहरादून।
इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2016 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है नरेंद्र बत्रा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है कि भारतीय बने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र बत्रा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा हॉकी फेडरेशन का स्कॉटलैंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। तो आप और अगर पूछा जाए कि मतलब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोहम्मद मुश्ताक अहमद हो जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसरो ने PSLV 36 ने सफलतापूर्वक नामक सुदूर संवेदन उपग्रह का वहन किया। तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि रिसोर्स सेट 2A। इसका सही आंसर हो जाएगा रिसोर्स सेट 2A। आप इसरो से याद रख लीजिएगा कि इसरो की स्थापना पूछी जाती है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। तो आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन डिफेंस से यहाँ से हेडक्वार्टर से और पूछा जाता है आपसे DRDO से। तो DRDO का हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे? G सतीश रेड्डी। तो आपको ध्यान रखना है कि G सतीश रेड्डी हो जाएंगे इसके प्रमुख। और अगर इसरो के प्रमुख पूछे जाए तो K सीवान हो जाएंगे, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना स्टाफ। तो इसका सही आंसर हो जाता है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है अब भारत के, तो राष्ट्रपति आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद है। प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? तो रक्षा मंत्री हो जाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और सेना स्टाफ, अगर भारत के अगर सेना स्टाफ पूछे तो मनोज मुकुंद नरवणे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च शहर में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है ग्वालियर, इंदौर, अगरमालवा, देवास। तो इसका सही आंसर होता है इंदौर। तो इंदौर में हो जाएगा सोयाबीन रिसर्च। अगर बात कर लेते हैं ग्वालियर में, तो ग्वालियर में पूर्वी भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, जो कि ग्वालियर के महलों को। इसके बाद अगरमालवा, तो अगरमालवा मध्य प्रदेश का एक 51वां जिला बना था। और देवास में नोट प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा। तो देवास में क्या है? नोट प्रिंटिंग प्रेस है। तो आपको ध्यान रखना है कि नोट प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा देवास में। इसके बाद तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।